कुछ होता है, नहीं हम लोग के साथ लगता है। अरे आप छोड़ो, हमारा जगह है, हाँ। हमारा इलाका है, हमारा धंधा चलता है। नहीं ये लोग नहीं चला सकते अपन का इलाका। और ये क्या, ये लोग ने टीम बना के काम करना है, इनको पता था कि इनका बंद हो जाएगा नहीं धंधा। कर सकते अपन के साथ, करते हैं हम लोग इसमें क्या। हमने कुर्बानी दिया यार, हमने जान दी अपने धंधे में। अपन का नया खून है, अपनी गर्म जोशी से काम कर सकते सही हैं। कह रहे हो तुम, इनका काम नहीं है। हाँ अपन करेगा तो फिर सही बात। बाकी अपना धंधा तो इंशाल्लाह ऐसे चलता रहेगा। अरे देखते हैं क्या कर सकते हैं ये लोग। इनको कुछ नहीं कर सकते, हैं। इनको बस भगाओ भाई, कुछ नहीं कर सकते। ये बस अपना नाम दिखाते हैं, नाम चलाते हैं। हाँ उसको वारंट जारी है इन पे। हाँ बिल्कुल यार, मुझे पता है। और मैं अब अपन का बोलो बोलो यार, देखो मेरी बात सुनो। हाँ। अपना धंधा अरे जैसे तेज चल रहा है करेंगे वैसे चलेगा। काम। अपना धंधा ऐसे चलना चाहिए। हाँ ऐसे ही चलेगा इंशाल्लाह, बेफिक्र हो जाओ, ऐसे ही चलेगा। अरे भाई अपना धंधा तो पूरा ठेठ चलेगा, पाकिस्तान लेकिन पे क्या है चल रहा कि कुछ माल अपने पास आने चाहिए। हाँ अपन करेंगे तो कुछ माल आएगा, फिर मज़ा आएगा। ऐसे मज़ा नहीं आता। ये लोग तो ऐसी खाली पी रहे, हम लोगों का जगह पे ये अपने इलाके में धंधे नहीं राज कर रहे थे। हमारे हमारे जगह इलाके पे। में क्या करेंगे? अब पुलिस वाले ने इनका घेरा तंग किया है, तभी ये लोग छुपते फिर रहे हैं। तो पुलिस वालों को हाँ, और धंधे का पुलिस वाले भी तो अपना अपने, इलाका भी अरे नहीं छोड़ना पुलिस चाहता। वालों को हमने खुद सेटिंग से बना के भेजा था, इनका धंधा रुकवाया है हमने। अच्छा जबरदस्त हो गया ना ये। और एक और हाँ, बात, नहीं, ठीक किसी है। का काम नहीं चलेगा, हाँ सिर्फ हमारा धंधा चलता है हाँ, मार्केट में, हाँ, वही चलेगा। ऐसे ही है, और ऐसे बड़े ही बड़े है। आएंगे यार। देखते हैं कैसे ये लोग अपना हाँ। धंधा बोरा नया बिस्तरा यहाँ से। ये साहब आ गया, अब क्या हुआ? हाँ, ये तो मेरे बड़े भाई है। हाँ साहब, ये जिंदगी का मकसद सिर्फ एक ही होता है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैडम, क्यों बुलाया हमें? तुम दोनों को मैंने क्यों बुलाया, ये तुम दोनों को टोपियों, पता नहीं है? तुम्हारे साहब ने नहीं बताया? ये तो आपको पता होना चाहिए कि हम क्या काम करते हैं। पर मुझे तो मैं देखें, हम तो टोपियों का काम करते हैं और हमारे साहब हमारे टोपियों का। ओह, तो जो टोपियों के अंदर चीज होती है वो नहीं पता तुम्हें? वो बताओ ना, वो क्या चीज होती है जो मुझे बेवकूफ बना रहे हैं तुम दोनों मिलकर? नहीं मैडम ऐसी कोई बात नहीं है, बस हम तो अपना काम करते हैं और पैसे लेते हैं। हाँ मुझे और सारे इन्फॉर्मेशन है तुम दोनों की भी, ये मुझे बेवकूफ मत देखो समझो। मैडम, हमारा टोपियों का काम है और हम टोपियाँ ही सप्लाई करते हैं। ओए होए, तुम चुप हो जाओ। हम उनके लिए करते हैं, उनसे पैसे। अच्छा, तुम मुझे बता रहे हो? मुझे सब पता है। लेकिन ये है कि हम जो काम करते हैं वो अच्छा। सही करते हैं। और आप मुझे बताओगे या मैं खुद बताऊं? नहीं नहीं अब- मैं बता देती हूँ। ये जो तुम्हारा सर जो कर रहे लोगों को टोपियां पहना रहे और जो टोपियों के अंदर रख के जो काम कर रहा है, वो बताओ वो क्या चल रहा है? मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बस हम आपके साथ। चलो जाओ। ठीक है हम चलते हैं। ओके चलो चलो चलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम मेरा खान, क्या हाल है? बस सर ठीक है। सब जानता हूँ तुम्हारी पॉलिसी को, सब जानता हूँ, और यही मैं तुम्हें समझाने के लिए और कुछ कहने के लिए बुला रहा था मैंने तुमको ये। और तुम्हारी बात को मैं मुझे पता है साहब। बस जो मैं कहना चाहता था ना वो मैंने कह दिया, लेकिन यहाँ मैं तुम्हें कुछ और भी कहना चाहूँगा। तुम अपनी जगह गलत नहीं हो, तुम अपने फ़र्ज से सबकदोश नहीं हो सकते, अपने फ़राइज़ को समझते हो,
लेकिन हमारे कहने पर अगर तुम हमारी बात मानते हो पैसे लेकर, तो वो गलत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें किसी तौर से भी गलत नहीं होने दूंगा। तुम अपना काम करते रहो और इन लोगों को बस ऐसी प्लानिंग के साथ एक चौराहे पर लेकर आना है, एक ऐसे मकाम पर लेकर आना है जहां हम इनको काबू कर सकें। समझा? ये बात है, इसलिए मैंने तुम्हें कहा है कि तू ठीक है मेरा सर, आप बेफिक्र रहो। खान है तू मेरा, और इसलिए मैं तुम्हें एतमाद करता हूँ। ठीक, ये ठीक। एतमाद मेरा तुम पर इसीलिए है कि तुम वतन को भी देखते हो और अपने आप को भी देखते हो और काम लेके चलते हो और सबको घेर घार कर ठीक है सर, एक ओके। जगह जमा करते हो। हाँ वो भी अपनी जगह खुश और ये भी अपनी जगह खुश, लेकिन मेरा मकसद एक ही है, इन सबको घेर घार के काबू में करना। ये है मेरा मकसद और मैं इसमें। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? फर्स्ट क्लास। तुम सुनाओ, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो तुम? ये हमें समझ नहीं आ रही कि ये पुलिस वाले हमारे साथ क्या कर रहे हैं। धंधे हमारे बंद हो गए, सारे धंधे हमारे बंद कर दिए उन्होंने। ये पता नहीं क्या बात है। तुम परेशान क्यों होते हो? मैंने तुम्हें जब पहले कहा था कि अपना काम करते रहो और अपने आप को ऐसे माहौल में थोड़ा रूपोश कर लेना। हम तो समझा सकते हैं, लेकिन वो भी मजबूर होता है। वो हमारा काम करता है, हमसे पैसे लेता है, मजबूर होता है बाज़ औक़ात वो। तो उसने यही कहा है कि कभी मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो जाऊं तो आप लोग अपने बंदों को रूपोश कर लेना। तो तुम रूपोश थोड़ा हो जाया करो, बाकी मैं संभाल लूँगा। होगा तुम्हें कुछ नहीं, बस अपने आप को काबू में रखो, ज़बान को अपने काबू में रखो और ठीक है अपना सर, काम ठीक है। करते रहो। ये काम करते रहो। बात करता है मुझसे कि पुलिस 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 पुलिस। मैं देखो, अस्सलाम वालेकुम सर। आइए आइए आइए। सर। आप कैसे हैं? सर ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हम कहाँ कहाँ छूटते फिरेंगे। क्यों? ऐसी क्या बात हो गई? क्यों? सारी बात तो पैसों की है। हम पैसे देते हैं पुलिस को, वो काबू में कर रही है आप लोगों के इसको, यानी कि परेशानी जब तक आपका साथ नहीं होगा। अरे तुम फिक्र मत करो, ये दोनों तरफ की चालें होती हैं। पुलिस को पैसे देते हैं, पुलिस खुश होती है, लेकिन पुलिस का थोड़ा हम पर भी असर होता है, उनके ऊपर थोड़ा हाथ बड़ा होता है ना, तो वो हमें समझाते हैं। तो हमें भी ठीक है सर, चाहिए ठीक है, कि आप हम सही कह रहे हैं सर, अपने आप को ठीक, रूपोश चलो करें। हम जाओ, कर लें। काबू में रहो और तहफ़्फ़ुज़ में रहो, किसी को पकड़ाई मत देना। बस तुम सबको एक जगह लेकर आऊँगा मैं। जावेद, जावेद तुम अपना काम करते रहो, मैं अपना काम कर रहा हूँ, सब अपना काम कर रहे हैं। मकसद अपने वतन को नुकसान नहीं पहुँचाना है, वतन को किसी सूरत में नहीं। बस ठीक याद है, रखो। हम करते हैं। जाओ तुम भले और काम करो अपना, सब पर निगाह रखो, ठीक, हमको निगाह रखो। सब पर निगाह रखो। कौन क्या कर रहा है सिर्फ मुझे बताओ, बाकी ठीक मैं है। संभालूंगा। तुम बहुत अच्छे आदमी हो, समझते हो मेरी बात को। जाओ, शाबाश। ये जिंदगी का मकसद सिर्फ एक ही होता है, पैसा कमाना। बहुत से लोग पैसे कमाते हैं, जावेद सुना है धंधे उरूज कैसे पे हो? चल रहे हैं। ये मेरा ख़ास बंदा है और इस पर तुम एतमाद से अपना काम ले सकती हो। इस पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, मुकम्मल मेरा अपना ख़ास बंदा है। इसके लिए कभी कोई ऐसी सोच मत लेकर आइएगा कि ये हमें नुकसान पहुंचाएगा। ये हमें पुलिस से मुतालिक भी बताता है, हमारे अपने लोग जो काम करते हैं उनके मुतालिक भी बताता है, और सारी हालात पर निगाह रख के फिर हमें बताता है कि हमें क्या करना चाहिए। और हमारे सारे अमल में, हमारे हर काम में इसकी दखल अंदाजी सिर्फ ये है कि हमें ये मोहतात रहने का मशवरा देता है, तहफ़्फ़ुज़ देता है। कब क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन क्या कह रहा है, सब के बारे में हमें बताता है, ताकि हम अपने आप को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ में रख सकें। इसके बारे में कभी आप गलत मत सोचना या इसको कुछ समझाने की कोशिश मत करना। इसको मैंने एक मरतबा समझा दिया है और वही समझाना मेरा इतना ज़बरदस्त हो गया है कि मुझे बार बार समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब ये मेरे हर काम पर, आपके हर काम पर ये निगाह रखता है और बहुत तेज़ निगाह रखता है। बहुत सी बातें हमें इल्म नहीं होती हैं और इसको इल्म होती हैं और ये हमें बता देता है। इसके बताने पर हम अपने आप को होशियार भी करते हैं और अपने काम को जारी भी रखते हैं कि कब जारी करना है हमारा काम, कब काम को आगे बढ़ाना है, इसके मशवरे पर ही होता है। मशवरा क्या, मुझे हमें सारे माहौल को देखकर, हालात देखकर बताता है
اور یہ ہمیشہ وہ بات بتائے گا کہ اس میں ہمیں نقصان نہ ہو. اور جہاں تک پولیس کا تعلق ہے نا، پولیس اور ہم ایک ہی ہیں. وہ ہم سے پیسے لیتے ہیں، ہم سے ہمارے کام کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات جو ہے نا بہت عجیب لمحات ہوتے ہیں. ہمیں ہر لحاظ سے اپنے آپ کو اپنی بچانے کے لیے ان کی بھی تھوڑی بہت بات ماننی پڑتی ہے. وہ ہم سے پیسے لیتے ہیں، وہ ہم سے غداری نہیں کر سکتے. وہ غداری کر رہے ہیں اپنے وطن سے کہ وہ ہمیں تحفظ دے رہے ہیں پیسے لے کر، یعنی ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تو اس کا بالکل ذہن میں یہ رکھیے گا کہ وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتے. وہ گناہ کر رہے ہیں، ہمارے گناہ ہیں، گناہ گار ہیں، ہمارے ساتھ گناہ میں شامل ہیں. ہمیں وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے کیونکہ وہ خود بھی وہی کام کر رہے ہیں جو ہم سے لے رہے ہیں. لیکن ان کا بھی ایک اندازہ ہوتا ہے کہ کب ان کا بڑا آ جائے اور وہ سمجھائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ماں چھاپا، یہ چھاپا، بہت شکایت ہو رہی ہے، بہت سے لوگ الٹے سیدھے کام کر رہے ہیں، کرپشن ہو رہی ہے، اسمگلنگ ہو رہی ہے، نقصان پہنچایا جا رہا ہے. تو وہ ہمیں ہوشیار رہنے کا مشورہ دیتے ہیں. اور ہوشیاری کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو تحفظ میں رکھیں. اور اس سے پہلے یہ جاوید بتا دیتا ہے. وہ ساری رپورٹ جو وہ دیتے ہیں نا، یہ جاوید ان سے پہلے آ کر ہمیں بتا دیتا ہے. اور یہ جب بتا دیتا ہے تو واقعی ہم ہوشیار ہوتے ہیں. ہم ان پہ سختی نہیں کر سکتے، ہم ان پہ اکڑ کر بات نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ٹوٹل ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ مخلص ہے. وہ پیسے لیتے ہیں، وہ پیسوں نے ان کو مخلص ہمارا بنایا ہے، اپنے ادارے کا نہیں بنایا ہے. تو ہمیں بہت ساری باتیں ایسی رکھنی چاہیے کہ ان کو ساتھ لے جانے کے لیے، ساتھ رکھنے کے لیے ان سے کسی قسم کی اونچ نیچ نہیں ہونی چاہیے. اور یہ ہماری کامیابی ہے. اور جب جاوید جیسے لوگ اور جاوید ہی نہیں، ایسے بہت سارے لوگ اور ہیں میرے جو مجھے ہر وقت مشورہ دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں. اور اسی لیے میرا کام اور آپ کا کام بہت اچھے انداز سے چل رہا ہے. کبھی ہوتا ہے کہ ہمارا کام بڑھنا چاہیے، پھر ایک دم اوپر سے کوئی آرڈر آتا ہے ہمیں تحفظ میں رہنے کا، تو ہم تحفظ رکھتے ہیں. اگر ہم وہ چیز نہیں کریں گے تو وقت سے پہلے ہم ان کے قابو میں آ جائیں گے. اور ہمارا ایک بندہ اگر قابو میں آ جاتا ہے تو سمجھ دو پورا ادارہ قابو میں آ گیا. تو ہمیں ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہوگا. اور جاوید جیسے لوگ جو ہمیں آ کر بتاتے ہیں ہر قسم کی باتیں کہ کب ہمیں کیا کرنا ہے، تو ہمیں ان کی بات کو بھی رکھنا ہوگا. بہت سے فیصلے ہمیں ان کے مطابق کرنے ہوں گے، ان کے کہنے کے مطابق. کیوں کہ یہ پورے گراؤنڈ کو جانتے ہیں. باقی تم لوگ اپنی حفاظت کرو اور تحفظ میں رہو. تم ماشاءاللہ بہت اچھا کام کرو، لیکن بس میں چاہتا ہوں تم قانون کے سامنے بتاؤ. اگر تم سامنے آ گئے تو تمہارا اپنے لیے بھی نقصان ہے. ہاں سر، تمہارا اپنے لیے بھی نقصان ہے اور پھر ہمارے لیے بھی نقصان ہے. اور جب بھی کچھ ہو جائے اپنے آپ کو، اپنی زبان کو بند رکھنا، ورنہ اس سے پہلے یہ زبان قانون میں جانے سے پہلے کوئی اور بند کر دے گا. یہ بات ذہن نشین کرنا. میں یہ بات اس لیے سمجھانا چاہتا ہوں، جب اس لائن میں آئے ہو، ہمارے ساتھ کام کر رہے ہو. میں سمجھ گیا ہوں سر، میں سمجھ. شاباش، سمجھنا تمہارا بہت صحیح ہے، بہت صحیح ہے. میں اپنی طرف سے اس بات کی مبارکباد دیتا ہوں کہ ہمیں بچانے والا اللہ کی ذات ہے. لیکن ہمیں اپنے قانون کو بھی دیکھنا ہے اور قانون کے مطابق کام بھی کرنا ہے. جب ہم قانون کو خرید رہے ہیں تو وہ ہمارے لیے کام کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی تو ان کا تحفظ چاہیے نا. ان کی باتیں ہمیں ماننی پڑیں گی. ٹھیک ہے؟ تم بٹی اپنے آپ کو ذرا شو مت کرو، تمہارا کام اچھا جا رہا ہے. اوکے سر. ٹھیک ہے، اللہ حافظ. تم سمجھ تو گیا ہو گیا نا ڈاڈا؟ ہاں میں سمجھ گیا ہوں بالکل. بس آپ کی آرڈر دے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. بس میں جیسی کہوں گی ویسی بالکل ویسے ہی ہوگا. اور جو اپنی جگہ پہ وہی بالکل ایسے ہی ہوگا. ساری انفارمیشن چاہیے. تم ہر کسی کی رپورٹ مجھے لا کر دو گے. ٹھیک ہے. اور جو بھی کچھ بھی گئے تم مجھے بتاؤ گے، میں ان کو خود ہینڈل کروں گی اپنی طریقے سے. ٹھیک ہے، آپ فکر نہ کریں. باقی اور کوئی بات لیک آؤٹ ہوئی تو تم سوچ لینا میں تمہارے ساتھ کیا کروں گی. ٹھیک ٹھیک، بے فکر ہو جائے میڈم آپ. اب میں چلتا ہوں، جو کام ہوگا بتا دوں گا. اوکے.
मेरा मुल्क है और इस मुल्क की हिफाजत मेरा भी फ़र्ज़ है, और मेरी हिफाजत के लिए वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बैठो। ठीक है सर, बैठ जाता हूँ मैं। और क्या रिपोर्ट है? बस तुम्हें तो रिपोर्ट मैं दूंगा कि तुम, बस वो जो ना सारे गैंग आगे पीछे हुए हैं। मुझे पता है, सबका आगे पता है मुझे। सिर्फ मैं तुम्हें यही बात कहूँगा कि जो आगे पीछे है, अभी भट्टी भी आ गया, देखा अभी भट्टी का सोचते हैं तो भट्टी आ जाता है सामने। हाँ, सही है। भट्टी में और शैतान में कोई फर्क नहीं है। जरूर, क्या बात। हाँ, भट्टी का सोचो तो भट्टी सामने आ जाता है शैतान की तरह। भट्टी तुम्हें मैंने समझाया था ना कि जो काम तुम कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, लेकिन अपने आप को अंडरग्राउंड भी रखो। अंडरग्राउंड रखोगे तो अब तुम्हारा भी तहफ़्फ़ुज़ होगा और हमारा भी तहफ़्फ़ुज़ होगा। हम ये तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं तुम्हारी जान की, हर तरह की हिफाजत करना, तुम्हारी जान की हिफाजत करना हमारा फर्ज। लो ये भी आ गया है। अब क्या करें सर? तुम कहाँ तक पहुँचे, तुम्हारा काम कहाँ तक पहुँचा? तुम अपना काम कर रहे हो सही तरह से? हाँ, परेशानी है। काहे की परेशानी बताओ, किस चीज़ की? भट्टी जी जो बात कर रहे हैं परेशानी की, तुम समझने की कोशिश करो और तुम मुझे बताओ ये क्या जो है? चाय तुम वाले यार। हाँ, किस चीज़ की परेशानी? हमारी लाइन में परेशानी निश्चित। सलाम सलाम सर, सलाम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सलाम। बैठो 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 तुम लोग, उधर बैठो, शाबाश। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। भट्टी हमें और तुम लोगों को भी मैं कहता हूँ, खास तौर से भट्टी को, हम जो काम कर रहे हैं ना, बेशक जो भी हो, लेकिन हमें थोड़ा बहुत तहफ़्फ़ुज़ करना अपना फ़र्ज़ समझना चाहिए। हम तहफ़्फ़ुज़ के साथ आगे चलते रहेंगे तो हमारा काम होता रहेगा। कानून को हमने हाथ में लिया हुआ है। कानून के बंदे मेरे दोस्त हैं और मेरी दोस्ती का पास रखते हैं, मेरी दोस्ती का पास रखते हैं। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। मेरी दोस्ती का पास रखते हैं वो, इसीलिए वो हमारा कहना मानते हैं। लेकिन अगर वो हमें समझाते हैं बाज़ दफ़ा कि अंडरग्राउंड हो जाओ, वालेकुम अस्सलाम, तो हमें होना चाहिए। उनकी जब हमारे साथ वो कोऑपरेट करते हैं, पैसे लेते हैं, ठीक है। भट्टी तुम्हारी बातें बहुत सामने आ रही हैं, तो मैं यही बात भट्टी को तुम्हें बताना चाहता हूँ। वालेकुम सलाम। जावेद आओ, बैठो, जावेद को बिठाओ। आप इधर बैठो जावेद, शाबाश। तो ठीक है सर, मैं बैठ जाता पुलिस जो है ना हमारे साथ कोऑपरेट करती है, तो हमें उस पर सख्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाज़ दफ़ा वो हमें अचानक कहती है कि रूपोश हो जाओ, तो उसमें उनकी गलती नहीं है, ऊपर से ऑर्डर है। और अगर वो ऑर्डर नहीं मानते हम, तो उन हमारे साथ साथ ये भी फंस जाते हैं। फिर ये लोग क्या करेंगे, ये लोग और बहाना कर देंगे कि हमें अंडर पिस्तौल के सामने रखकर हमसे काम लेते हैं, या हमें ये लालच देते हैं, वो करते हैं, हमें ब्लैकमेल करते हैं, इसलिए हम मजबूरन काम कर रहे हैं, और फिर हमारे सारे राज खोल देंगे। तो हमें पुलिस के साथ भी कोऑपरेट करना चाहिए। अगर वो कहते हैं कि आप अंडरग्राउंड हो जाओ, रूपोश हो जाओ, तो तुम्हारे लिए बेहतर है। तो मैं तुमको सबको यही कहूँगा कि जब भी ऐसी बात आती है तो हमें कम से कम इतना साथ तो देना होगा ना कि वो शख्स कह रहा है तो वो गलत तो नहीं कह रहा। तुम्हें क्या लगता है कि इसमें उन्हीं की बात मानता हूँ? ये जो जावेद बैठा है ना, ये जावेद उनसे पहले मुझे बताता है सारी बातें, वो उनसे ज़्यादा अंदर घुसा हुआ है, सारी बातें मुझे बताता है कि अब ये हो रहा है, सर। अब ये हो रहा है, और उसके बाद फिर मैं फैसला करता हूँ। तो मैं पुलिस की बात को रद्द नहीं करता, मानता हूँ, लेकिन हमें भी चाहिए कि हमारा काम होते होते अगर अचानक रुक जाता है तो इसका ये मकसद बिल्कुल नहीं है कि हमारा काम ख़राब हो गया। ठीक है, हम गैर कानूनी काम कर रहे हैं तो खुल के तो नहीं कर सकते। जब खुल के नहीं कर सकते तो जैसा वो कहेंगे हमें मशवरा मानना पड़ेगा। अपने आप को बचाना है, उन लोगों को बचाना है, या वो लोग जो हमारे साथ काम करते हैं उनको बचाना है, तो फिर हमें उनके बातों में आकर हमें तहफ़्फ़ुज़ करना होगा, जब जाकर हम कामयाब हो सकते हैं। हमारी बात उनके जहन में भी है, वो भी चाहते हैं कि इनका काम हो जाए, लेकिन इसका ये मकसद बिल्कुल नहीं है कि हम उनसे अकड़ें या पैसे देते हैं तो तंज़ ताने करें। वो पैसे लेते हैं, काम करते हैं, लेकिन
वो अपना हिसाब किताब भी देखेंगे। हम हमारा कहना मानते हैं, पुलिस का इतना कहना नहीं मानते, लेकिन जब वो माहौल ख़राब हो जाता है, ऊपर से ऑर्डर आ जाता है आईजी का, उससे बड़े का, तो जाहिर है वो अपनी जान बचाने के लिए हमारी जान बचा रहे हैं, हमारी जान बचाने के लिए हमें वो मशवरा दे रहे हैं, तो हमें मानना चाहिए और हमें भी तहफ़्फ़ुज़ के साथ रहना चाहिए। तुम बहुत काम कर रहे हो, ठीक है, सब तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग तुम्हें जानने लगे, तुम्हें पहचानने लगे, तुम्हें अपना तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, तुम्हें इस तरह सामने आना चाहिए कि लोग तुम्हें पहचान ना पाएँ, वरना क्या होगा, अच्छे काम के लालच में, बहुत अच्छा काम के लालच में, अपने बॉस को खुश करने के चक्कर में तुम सामने आ गए और बिल्कुल निडर हो गए, तो ये गलती है। और ये गलती ना सिर्फ तुम्हें गैर तहफ़्फ़ुज़ कर देगी, बल्कि हमारे काम को भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं देगी। तो यही मैं कहना चाहता हूँ आप सबसे, जावेद है, जावेद भाई को भी ज़हन में रखो, ये जावेद इसीलिए मुझे सबसे पहले बात बताता है, हम क्यों आज तक बचे हुए हैं, ये जावेद जैसे लोगों की वजह से। हमें वक्त से पहले बताता है, ये पुलिस बाद में आकर बताती है या दूसरे हमें बाद में आकर बताते हैं, पहले पुलिस हमें बताती है, तहफ़्फ़ुज़ की बातें हमें हिफाजत के लिए कहती है, तो हम उस पर अमल करते हैं, इसलिए कि जावेद का मशवरा सबसे पहले आता है, पुलिस से पहले बताता है ये, पुलिस तो बाद में आती है कि भाई तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, उससे पहले आकर मुझे बता देता है। तो फिर मैं दोनों बातों को ज़हन में रख कर फैसला करता हूँ, हाँ सही है, तुम भी अपने आप को हाँ ना करो, ये बात ये है कि तुम अपने आप को भी तहफ़्फ़ुज़ में रखो, एकदम सामने, हाँ सामने आने की कोशिश मत पुलिस करो। वाले समझे हम डर गए, हाँ यही बात है, पुलिस को इतना वो नहीं लो कि वो रौब में, नहीं, काम करो लेकिन तहफ़्फ़ुज़ के साथ। मेरी बात तो क्या करें, हम पुलिस से डरते रहें? और हम डरने की, ये नहीं समझता है बात को यार, ये बिल्कुल नहीं समझता है। तुम इसको लेके जाओ और इसको समझाओ अच्छी तरह से, ये अपने साथ साथ हम सबको फंसाएगा, हमारा काम भी खराब हो जाएगा। मैं देख लूंगा यार, मैं देख लूंगा इनको भी, सबको देख लूंगा मैं। हाँ अच्छा छोड़ो ना आप।